राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। पूरे हफ्ते की बात सुनने के बाद उपाय समझ लेना, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो अंडरस्टैंड कर लेना, और उसके बाद अपने प्रश्न कैसे भेजने हैं वो भी आप देख लेना, ठीक है। कमेंट करे होने चाहिए, सब बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ, बहुत बारी बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये आपको सब्सक्राइब भी करा होना चाहिए, कमेंट्स भी आप करते हो, तभी आप अपने प्रश्न मुझे भेजो, तो उनमें से जो भी लकी विनर होगा उसको चुन के उसके प्रश्न का उत्तर जो है वो देंगे, ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ। गुरु मंत्र आपको ये बताता है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिरकार ये उधेड़ बुन के बाद होगा क्या, ठीक है। तो तब आपके लिए गुरु मंत्र जो है वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया जो है आपको रास्ता दिखा देता है। अब शुरू करते हैं मंडे से। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिल दुखी है, परेशान हो, सुबह सुबह किसी ने आपका दिल दुखाया, तोड़ा, क्या कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ऐसा आपके लिए है, क्योंकि अ, वैसे भी मूलांक 3 वाले जो लोग होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़ी जल्दी से हर्ट हो जाते हैं। उनको धन कम रहे बुरा नहीं लगता, उनको कोई अपमानित करे या उनको कोई उल्टा सीधा बोल दे तो वो चीज़ उनको जो है डिसहार्टन कर जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका दिल जो है टूटता हुआ दिखाई देता है, परेशान हो, ऐसा लग रहा है मानो कोई ज़बरदस्त तरीके से आपको इरिटेट कर रहा है। लेकिन मेरी आपसे एक ही सलाह है, ज़्यादा परेशान मत हो, जिस तरफ का रुख है वक्त जो करवा रहा है वही कर दो। किसी एक समझदार इंसान से एक बार किसी ने पूछा, भाई क्या करते हो, कहता है वक्त जो करवाता है वही करता हूँ, ठीक है। तो वक्त आपको इस समय जो भी कुछ करवा रहा है वही करो, ज़्यादा अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ पे समय कुछ ठीक है नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप को एडजस्ट करो, वही आपके लिए बेहतर है। जिस रुख जा रहे हो वैसे ही चलो। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन के लिए स्थिति किस तरह से आपकी बनती है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैवल करना है, लेकिन उस ट्रैवलिंग के रिजल्ट्स बढ़िया नहीं है। आप पुरानी बातें सोच करके परेशान हो रहे हो और चाह सोच रहे हो कि भाई मुझे तो किसी का साथ चाहिए था, साथ लेकर मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन मैंने ये क्या किया कि मैंने तो सब कुछ ही मटिया में लेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता अगर कोई काम शुरू भी करोगे तो वापस जीरो पे ही आने वाली बात है। पुराने जो है कर्म, मैं ये कह सकती हूँ, पुराने कर्म, पुरानी बातें, वो सब आपके आगे आएंगी और आपका दिमाग जो है लगातार घूमेगा, आपको परेशानी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने आप को परेशान मत करो, भगवान के आगे माथा टेको, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ आपका दिमाग आपका साथ ही दे रहा है ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके एंटी हो रही हैं और आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। अब बात कर लेते हैं, हनुमान जी की आराधना आपने करनी है, ठीक है। और मीठा दूध अगर हो सके तो आप उनको जो है चढ़ा सकते हो, लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आपकी स्ट्रगल एंड होगी, ठीक। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन अपने प्रेम को लेकर आप बातें कर रहे हो, खुश हो रहे हो, और उसके बाद आपको अपने ऊपर ही ग्लानि महसूस होगी, ठीक है। पहले तो आप उस प्रेम संबंध में बहुत खुशी दिखा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हो, बात कर रहे हो, और उसके बाद एंड ऑफ द डे शाम तक आते आते आपको अपने ऊपर जो है चिड़न महसूस होगी, अपने ऊपर गुस्सा आएगा, आपको अपने आप से ही परेशानी होगी। तो हो सके तो अपने ईश्वर को जो है पुष्प समर्पित करें, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर आप अपने जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप संबंध में हो, उनसे आप बातें शेयर करते हुए तो दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपको दिक्कत ज़रूर आने वाली है, ठीक है। तो बच के रहना, अगर ये रिलेशनशिप भी है आपके लिए टॉक्सिक ना हो, ठीक है। यहाँ पे इस रिश्ते से बच के रहना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस तरह का गलत व्यवहार कर जाओगे जो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो,
ठीक है, आप उसको पैम्पर कर रहे हो किसी लेडी को, ठीक है, लेकिन आपको वो भाव ही नहीं दे रही है, ठीक है, कोई लेडी हो या कोई भी हो, वो अगली आपको कोई समझने को ही तैयार नहीं है कि भाई जाइए अपने रास्ते, ठीक है, ये आपके लिए एटीट्यूड जो है सामने से आ रहा है। बट कोई भी ऐसी लेडी है जो आपको हेल्प करने को हमेशा तैयार, वो मदर भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे मदद करती हुई दिखाई देती, ठीक है, उनकी मदद जो है आपको प्राप्त तो होगी, लेकिन आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मतलब आपको वो अपना कोई राज नहीं बताएंगी, अपने साथ जुड़ने नहीं देंगी, अपने साथ फालतू की बात करने नहीं देंगी, यानी कि आपको रिलेशनशिप में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी धन की जरूरत है तो धन आपको प्रदान मिल कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सामने वाले ने मक्खन में से बाल की तरह बाहर कर दिया, तो आप बिल्कुल सही समझे, ठीक है, आपको कोई भी अटेंड नहीं कर रहा, अपनी मस्ती में रहिए। अब बात करते हैं फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्थ सही नहीं है और आप उस चीज के लिए काम करने की कोशिश, इधर आप ईश्वर को भी नमस्कार कर रहे हैं कि भगवान जी मेरे जो है ये कष्ट जो हम पे आया है उसको काटने की कोशिश करो, हेल्थ इशू है उसको काटने की कोशिश करो। और लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रास्ते को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, जो किया उसका भी आपको जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इस नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो और बाहर निकलने की कोशिश करो। इधर मुझे ऐसा लगता है बुखार है, दिक्कत है, आपको हो सकता है, आपके परिवार में किसी को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, तो इधर आपको जो है ध्यान रखना है और आपको संभल के चलना है। तो आप क्या करोगे, नेगेटिव चीज़ों को जो है पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे और इस जगह से निकलने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि नहीं मुझे इस नेगेटिविटी में नहीं रहना, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मेरे बस का नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आप फ्राइडे वाले दिन फेस कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे वाले दिन की। मुश्किलें अभी भी हैं, परेशानियां अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके लिए कुछ बदलेगा, कुछ ना कुछ बदलेगा, लेकिन अंदर से आप इतना थक चुके हो लड़ते लड़ते कि आपको लग रहा है बदलता है बदले, नहीं बदलता ना बदले, मेरी भला से, ठीक है, यहाँ पे मन इस तरह से हो जाएगा मेरे से नहीं होता, मैंने तो ये छोड़ दिया। आप कहोगे भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला, भाई मुझसे कुछ नहीं होता, मत्था टेका, ये पकड़ो अपना सामान, ठीक है। अब यहाँ पर चिंता मत करो, कुछ बदलाव आएगा। अब संडे की बात कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन भी देखो सेलिब्रेशन है आपके लिए, कहीं ना कहीं जा रहे हो किसी पार्टी में, किसी गेट टुगेदर में, कहीं ना कहीं किसी के रिश्तेदार की है, किसी की शादी है या कोई पार्टी है या फंक्शन है जहाँ पर आप जाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, होगे कुछ दिखाने की कुछ कोशिश करोगे, यानी कि वो जो है नहीं वैसा दिखाने की कोशिश करोगे अपने आप को, ठीक है, कई बार हम लोग भी अपने इज्जत मान के लिए थोड़ा बहुत झूठ झपाट हर कोई आदमी बोलता है, लेकिन वो आटे में नमक के समान होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई बात तो कम करो और झूठ ही झूठ सामने वाले को पता चल रहा है, ओ हो वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो वो आपके लिए जो है परेशानी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करनी है, अपने आप को आपने सही करने की कोशिश करनी है, खुद बेहतरी से चलना है, उतना मत करो जितने से परेशानी आए। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कहीं फंक्शन पे जा रहे हो कुछ हो, वो लोग शायद आपको पूछना भी नहीं चाहते, ठीक है, तो वो भी आपको मजबूरी मारे ही मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, हाँ जी फलाना फलाना हमारा रिश्तेदार, अदरवाइज हमें कोई हैप्पीनेस नहीं है उस चीज़ के लिए। अच्छा, अब उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए। अब गुरु मंत्र में क्या है कि इतना सब करने के बाद भी एंड ऑफ द डे जीतोगे। अब यहाँ पे कुछ समझदार बनने की जरूरत है आपको, ठीक है। आप इस तरह से अपने काम में स्टेबल बनो, ठीक। पहले सबसे पहले क्या क्या चीजें करनी है, एक तो जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। जब भी हम लाभ मिलता है उस टाइम कदर नहीं करते, जब धन आता है, सबके पास एक समय आता है जब धन आता है,
तो हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, धन को जो है हम संभाल के नहीं रखते, तो हमारे साथ भी धन कोई वफा नहीं करता। यानी कि जब एक बार आपके पास आया था तब तो आपने ढंग से कुछ करा नहीं, अब उसके बाद ईश्वर भी आपको देते नहीं है फिर, लेकिन आपने अडिग रहना है। इतने स्ट्रगल्स के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कहना नहीं मुझे तो ये काम करना ही है, ठीक है, मुझे अपने धर्म पे टिके रहना है, अपने कर्म पे टिके रहना है, कोई जॉब है तो उस पे बने रहना है, तभी मुझे आगे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन अपने कर्म भी तोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, अगर कुछ गलत किया है तो भोगने के लिए भी तैयार रहना। ये गुरु मंत्र कह रहा है। जीत आपको मिलेगी लेकिन आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है। अब देखो किस तरह का काम करते हो, किस में आपको जीत हासिल होती है, वो आप समझ लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपने करना क्या है। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।